मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। ॐ विश्वानि देव सवितरि दुरितानि परस्व यद्भद्रं तन्नयासुवो शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रभु की कृपा, सुकृत्यों की साकारता, पुण्य प्रभाव, सत्संकल्प सिद्धि, देव अनुग्रह, भगवत कृपा का ये परिणाम है कि यहाँ महाकौशल की धर्मधरा छपारा के हरितिमा प्रधान, मधुबन के इस सारस्वत परिसर में संस्कारवान आदरणीय ठाकुर हरबंस सिंह जी और उनके सकल परिजन पुरजनों के सत्संकल्प से आहूत मंगला, मधुरा, कल्याणी, भवतारिणी, मोक्षप्रदा श्री राम कथा के इस अमीय प्रवाह में अपने अंतःकरण को भगवदी रस से रससिक्त करने के लिए आए आदरणीय यतिवृंद, मुनिमंडली, आचार्य व्यास समूह, और आप सब के अंतःकरण की आस्था, आपका विश्वास, वे सद्गुण संस्कार जिसके वशीभूत आप यहाँ बैठे हैं, आपकी उस पारमार्थिकता, आध्यात्मिकता, मुमुक्षा, देवी संपदा और श्रवण निष्ठा के प्रति बहुत आदर के साथ प्रणाम करते हुए जीवन अनंत संभावनाओं का नाम है। जहां विचार, अभिव्यक्ति, कर्म, चिंतन की एक स्वाभाविक स्वायत्तता जन्म से हमें प्राप्त है और एक
साधन चतुष्ट है, अंतःकरण लेकर हम अपने होने के अर्थ उजागर कर सकते हैं। अपने स्वभाव, सत्ता, स्वरूप और अस्तित्व को बहुत निकट से अनुभव कर सकते हैं। जीव जगत और जगन्नाथ की एक अबूझ पहेली, और सत्य सत्य, जड़ चैतन, नित्य नित्य, सुचि असुचि, आत्मानात्म का भेद सहसा अनावृत हो सके और हम सत्योपलब्ध हो सके, ऐसी योग्यता हम सभी मनुष्यों को जन्म से प्राप्त है। आद्य शंकराचार्य ने, पूज्य आचार्य शंकर कहते हैं कि मनुष्य होना बड़ी उपलब्धि है। मनुजता, मानवीय संवेदनाएं, एक अपने होने के, अपने अस्तित्व के अर्थ को उपलब्ध होना, ये बड़ी बात है। इसलिए वेद के भी जो आरंभिक उपदेश हैं वे हैं कि मनुष्य मनुष्य बने, मनुर्भव, अरे मनुष्य मनुज बने, अपने होने के अर्थों को, अपने आप को, अपने स्वभाव को, अपने स्वरूप को, अपनी सत्ता को उपलब्ध हो। फिर कहीं दूसरा एक बड़ा मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व, फिर मुमुक्षु होना और दुर्लभ बताए, ये और भी दुर्लभ है। मनुष्यों के झुंड में कोई मनुष्य है ये कहना बड़ा कठिन है कि मानवीय समूह में सभी मनुष्य हैं। हाँ, उनके चिबुक, भाल, कपोल, वक्षस्थल, भुजाएं, भंगिमाएं, नेत्र, काया, कलेवर, उनका एक भास, आभास, देह आकृति से कभी दिख सकता है कि कोई व्यक्ति हो, मनुष्य हो, पर वो पूरा मनुष्य है ये कहना बड़ा कठिन है। चिबुक, भाल, कपोल, वक्षस्थल, भुजाएं, मस्तक, कोई रंग, रूप, वर्ण, आकृति से दिख सकता है कि मनुष्य है, पर पूरा मनुष्य है वो तो बहुत दुर्लभ है। मनुष्य होना बड़ा दुर्लभ है, और उससे भी कहीं दुर्लभ है मुमुक्षु होना। मुमुक्षु तो दुर्लभतम कुछ जो बताया गया उसमें मुमुक्षु होना और भी दुर्लभ है कि अगर दुख है तो उसकी सत्ता का निर्मूलन कर लिया जाए, उन्मूलन कर लिया जाए, उसके बीज का समूलोच्छेदन कर लिया जाए। कहीं को दुख जैसा है और वह अगर अज्ञान से है, प्रमाद से, आलस्य से, अविचार से, अविवेक से है, तो उस अज्ञान सत्ता का मूलोच्छेदन, उन्मूलन कर लिया जाए। मुमुक्षु होने का अर्थ है कि सत्य को उपलब्ध हो जाए। एक जीवन मुक्त अवस्था, जो भ्रम भय रहित अवस्था है, जो अभाव रहित अवस्था है, शोक रहित अवस्था है। विशोका वा ज्योतिषमती, एक ऐसी अवस्था जिसमें शोक न हो, भय न हो। फिर मनुष्य को ये और अंत में कहा गया कि इससे भी कहीं अधिक दुर्लभ, मनुष्य होना, मुमुक्षु होना तो दुर्लभ है ही, पर उससे भी कहीं बहुत दुर्लभ है महापुरुष संशय, महापुरुषों की संगति, उनके साथ तादात्म, तद्रूपता, तदाकारता, एकात्मता, एक रूपता, उनके साथ कहीं आपका गहरा तादात्म हो जाए,
उनके चिंतन चरित्र आचरण सिद्धांत से, उनके जीवन से, उनकी सेवा चर्या सपर्या मिल जाए और उनके चिंतन चरित्र सिद्धांत से आप एकीकृत हो जाएं और आत्मसात कर लें, एक रूप समरूप प्रारूप बन जाएं। उभय रूप में गुरु शिष्य एक ही सत्ता है। देखने में भिन्न भिन्न लगता है, कुछ देखने में अलग लगता है, पर गुरु शिष्य एक सत्ता है, उभय रूप में एक सत्ता है। कहीं श्रद्धा का चर्म है और जैसे हमारी चेतना उस चर्म को छूती है तो फिर अनुग्रह है, आशीष है, अनुदान है, ज्ञान है और जीवन की सकल संभावनाएं फिर जागृत होने लगती हैं। इसे तीसरा और भी कठिन है, कहते हैं बड़ा दुर्लभ है ये। एक जगे हुए समर्थ पूर्ण चैतन्य ईश्वरोपलब्ध उस सत्पुरुष की निकटता जो श्रोत्रिय है, ब्रह्मनिष्ठ है, ऐसे महापुरुषों की निकटता संगति। फिर वो तो एक पल के लिए भी भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, वो एक पल के लिए भी उनका ठहर जाना, एक पल के लिए भी उनका जीवन में आ जाना बड़ी बात है। साधुनाम दर्शनम पुण्यम, एक पवित्र वैचारिक पवित्र चिंतन की एक शुद्धता, चरित्र की उच्चता, आचरण में पारदर्शिता, भाव प्रवणता, सत्कर्म संलग्नता, एक सहजता, एक निर्विषयता, एक मंद मंद मीठी मीठी सी एक आनंदानुभूति, आपके आसपास एक माधुर्य। ये तभी संभव है जब किसी एक जगे हुए सत्पुरुष की सन्निधि आपको मिल जाए। एक माधुर्य, एक मीठापन, एक सहजता, निर्विषयता, सत्कर्म संलग्नता, शुभ कर्म प्रीति, आप में हर पल शुभ संकल्प जगते रहें। तन में मना शुभ संकल्प मस्तु, शुभ संकल्प आप में जगते रहें। एक पल व्यर्थ न हो आपका, एक प्रासादिकता सी आपके मन के कोने कोने में छाई रहे कि आप पदार्थों के आसपास नहीं, प्रसाद के आसपास है। आप पदार्थों के पास नहीं है, प्रसाद के आसपास है। ये सब चीज प्रसाद है। एक प्रासादिक चिंतन बन जाए आपका, ये प्रसाद है, ये प्रसाद है। सभी भूमि गोपाल की, जो कुछ है मेरे आसपास वो ईश्वर का है और ईश्वर से स्पर्शित है। ये जो प्रसादानुभूति है कि जिसमें कहीं को अभाव नहीं, न्यूनता नहीं, अल्पता नहीं, यो भूमा तत्सुखम। उपनिषद कहता है, वेद कहता है कि वो फिर एक भूमा अवस्था जिसमें अल्पता नहीं है, न्यूनता नहीं है, रिक्तता नहीं है, शून्यता नहीं है, हे नहीं है, वो क्या है? उपादेय है। ये जो हे अवस्था है ये तब तक है जब तक बड़ी अजानता, अल्पज्ञता है, अज्ञानता है, तब तक निंदा है और स्तुति भी। फिर कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, फिर कुछ बहुत बुरा है, फिर ये हो, ऐसा ना हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हो तो बहुत अच्छा होगा, ऐसा नहीं होता है तो देखो कितना अच्छा और भी हो सकता है। ये जो इस तरीके के भ्रम हैं ये बहुत सतही है। ये तब तक है जब तक पूरी वैचारिकी में ज्ञान सिद्धि नहीं हुई है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते। सर्व दुखानाम गीता कहती है, प्रसादे सर्व दुखानाम। एक न्यूनता नहीं रहेगी आपके पास, अल्पता नहीं रहेगी, आपके अभाव चले जाएंगे। कंटेंट, वननेस, द कंप्लीटनेस, द ऑल द टाइम फुलफिल, कि हर पल आपको लग रहा है कि सब कुछ मेरे पास है। जिसके लिए भगवान बार बार आग्रह करते हैं, संतुष्टो ये न के निचित, संतुष्टो ये न के निचित। फिर कोई सीमांकन की बात नहीं, आप नियमित एक नियमन, संयमन,
आपके आसपास है। तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि ये जो तीसरी चीजें बड़ी दुर्लभ है, उसके आ जाने से प्रासादिकता आती है और एक परिपूर्णता। इसे बिना पदार्थ की प्रसन्नता, बिना साधन की सिद्धि आपके पास रहेगी। तृप्त रहेंगे आप, तृप्त, तर्पयतु। बिल्कुल अंत में, उपचार के बाद में, देवोपचार के बाद में भी एक तर्पयतु और उसे प्रोक्षण। अलग 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 उपचार की विधियां हैं कि अब मैं तृप्त हूं, संतुष्ट हूं। अयम आत्मा गूढ़ाकी सा सर्वभूताशय स्थित। फिर एक नींद से जगी चेतना फिर अपने में तृप्त अनुभव करती है, आनंदित अनुभव करती है, आह्लादित अनुभव करती है, परिपूर्ण अनुभव करती है। इसे सत्संग की बड़ी महिमा है। और ये चतुरानन ब्रह्मा ने चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से, या कि पार्वती ने प्रश्न कर शिव से, अथवा गरुड़ ने काकभुसुंड की निकटता में, या कि फिर वो और याज्ञवल्क्य भारद्वाज के संवाद रहे हों, या वो अपने को ही समझने के लिए स्वांत सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। लेकिन ये सच है कि उपदेश भीतर के कपाट खोलते तो हैं। अब कठिनाई यह है कि उपदेश के प्रति जिनमें अरुचि है उनमें रुचि कैसे जगाई जाए। उपदेश के प्रति जिनमें अरुचि है, विरति है, तो ये भी एक बड़ा कार्य है कि पहले तो उनमें रुचि जगाई जाए उपदेश के प्रति। और उपदेश के प्रति रुचि वो जगा सकते हैं जो उपदेश में जीते हैं। इसे सहसा देखिए, आस्था तो हम सब में है, आस्थाहीन कोई प्राणी नहीं है इस धरती पर। अब मनोवैज्ञानिक कहने लगे हैं कि आस्था सब में है, किसी की प्रतीक में, ध्वज में है, आकार में, बिंब में है, मंत्र में, ग्रंथ में है, व्यक्ति में है। सांप्रदायिक कोई निष्ठा रहती ही है व्यक्ति के अंदर। ऐसा नहीं है कि कोई निष्ठा नहीं रहती, वो अनुगत नहीं रहता, समर्पित नहीं रहता, उसमें ईश्वरीय आस्था का अभाव रहता है। पर हां, जिनमें उपदेश चैतन्य हो गए वे आस्था को उज्जीवित कर देते हैं, और ये बड़ा काम है। तो अगर कहीं अंतःकरण में आस्था है, स्वीकृति है, श्रद्धा है, विश्वास है, एक सहसा स्वीकृति है, तो उपदेश साकार होने लगते हैं। और फिर वो थोड़े थोड़े भी बहुत हैं, जैसे चतुश्लोकी भागवत आदि, फिर कुछ मंत्र आदि, कुछ संकेत मात्र से। पर हां, साधन चतुष्टय सिद्धि हो, एक अंतःकरण बन जाए आध्यात्मिक, तब वो बहुत कुछ पा लेता है। सत्पुरुषों के सानिध्य से, सत्संग से, विद्वत जनों की समीपता से, सत्पुरुषों का स्मरण कर भी उपदेश तो इस ढंग से भी कभी कभी जागृत होते हैं, आस्था बलवती हो। पर यह सच है कि जहां उपदेश जीवन में नहीं है, चरित्र में नहीं है, वो स्वभाव में नहीं है, तब केवल वहां मानसिक प्रणाम हम कर लेंगे, ऐसा मन झुकेगा नहीं। वहां जहां श्रेष्ठता है, पूज्यता है, और उसका गोपन भी। आपको अपनी श्रेष्ठता का दंभ न हो, श्रेष्ठता का बोध न हो, उसके भान ज्ञान अवधान में न रहे, श्रेष्ठता का प्रदर्शन न करें आप। ऐसे गुरुजनों का जो संग है कि आप श्रेष्ठता का प्रदर्शन भी न करें। फिर ऐसे गुरुजनों का, ऐसे संत सत्पुरुषों का, या ऐसे महापुरुष का जो संग है, वो तारण करता है, भवतारण। इसलिए वेद ने कहा कि सुनो पहले, भद्रम कर्णे विशृणुयाम देवा। जो देखना, अच्छा देखना, या अच्छा बोलना। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मीठा बोलो, मीठा मीठा बोलो, अच्छा बोला करो। तो वो अच्छा बोलना भी कहां से आए? मधुवाता रेतायते मधुक्षरंति सिंधव, उपनिषद कहता है, वेद कहता है मीठा बोलें कैसे? जब तक मीठा चिंतन नहीं होगा।
मीठी सोच नहीं होगी। जब तक आपके पास सोच न हो, चिंतन न हो, आपके पास वैचारिक ही न हो, भाव न हो, तब तक वो जिह्वा पर भी कैसे आएगा। जो लुढ़क लुढ़क कर शब्द जिह्वा पर आते हैं वो तो वैखरी है, उससे पूर्व की मध्यमा और उससे पूर्व की पश्यंती या परा, परा में कहीं परा के साथ आप जुड़े हैं तो फिर मीठी बात निकलेगी या कि वो सच्ची बात निकलेगी। इसलिए सत्संग की बड़ी महिमा।